नमस्कार, मैं हूं विकास सुखीजा। आप देख रहे हैं अब तक टाइम। दोस्तों, आपने देखा आज जिस तरह से वार्ड नंबर 12 के कांग्रेसी प्रत्याशी और भाजपा प्रत्याशी में नामांकन को लेकर मामला बिगड़ जाता है और इस पूरे मामले को लेकर जो विवाद हो जाता है सबको मालूम है। लेकिन उसका स्तर क्या होता है वो आज इसके बारे में आपको बता देते हैं। वार्ड नंबर 12 से भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार हैं मोनिक गर्ग और कांग्रेस के उम्मीदवार हैं जसपाल गोल्डी। अब पूरा मामला क्या होता है कि इस चुनाव को लेकर एक पंचायत होती है मोजिज लोगों की। ये खबर बिल्कुल सत्य दिखाऊंगा और बात कराऊंगा, कृष्ण गर्ग जी से बात कराऊंगा, मोनिक जी से बात कराऊंगा जो यहाँ पर उम्मीदवार है। और उससे पहले मैंने आपको जसपाल गोल्डी हो गया, दिव्यांशु हो गया और जो कांग्रेस के नेता थे वो दिखा चुका हूं। लेकिन सच क्या था वो बात करने जा रहे हैं। सीधी सीधी बात कर लेते हैं, मोनिक जी से बात कर लेते हैं। मोनिक जी, क्या पूरा मैटर क्या है? अभी इतना शांतिप्रिय चुनाव चल रहा था और ये कैसे बवाल मच गया? कोई बवाल तो उन्होंने मचाया। क्या हुआ, आज सुबह बात हुई बिरादरी में, पंचायत में कि गोल्डी भैया के घर चलते हैं या उनके वहाँ चलते हैं शॉप पे। तो हम कुछ समाज के लोग, कुछ वार्ड के लोग, कॉलोनी के लोग, क्योंकि हम एक ही कॉलोनी में रहते हैं, कॉलोनी के लोग गोल्डी भैया के वहाँ गए। उनकी शॉप है जहाँ उन्होंने ऑफिस भी बनाया हुआ है। हमने उनसे रिक्वेस्ट की, उनके भी समर्थक बैठे थे, हम भी थे और कुछ समाज के लोग भी थे, उनके ब्रदर भी थे, सारे थे। तो वहाँ समाज बात ये हुई कि हमने उनको रिक्वेस्ट की और उन्होंने हमारी रिक्वेस्ट मान ली। वहाँ पे सारी बात हुई, कुछ क्या क्या सामाजिक। रिक्वेस्ट क्या की थी? हमने ये रिक्वेस्ट की थी कि वो मेरे समर्थन में बैठें, जी। कि मुझे चुनाव लड़ने का मौका दिया जाए जी। और वो अपना विड्रॉ कर लें। जी। तो वो इस बात पे मान गए। हम्म। ठीक है, सबके सामने माने हैं, कम से कम भी 25 से 30 लोग थे। हम्म। ठीक है, उसके बाद ये बात हुई कि समय शॉर्ट है, हम सब आरओ के पास चलें, जो कि जिला परिषद दफ्तर था, कि वहाँ चल के वो नॉमिनेशन वापस लें। सबके बीच में बात हुई है विकास भैया, इसमें तो वो नहीं है कि कोई और बात हुई है। और हम वहाँ पहुँचे तो बीच में वहाँ मैं पहले पहुँच गया था और वो लेट आए। उसके बीच में मनोज वधवा जी और ये दिव्यांशु बुद्धि राजा, ये दोनों वहाँ पे आ गए। इन्होंने शोर मचाया वहाँ पे और इतने में गोल्डी जी आए। गोल्डी को काइंड ऑफ किडनैप किया। वहाँ कुछ उनके साथ गुंडे भी थे और ऐसे लोग थे जिन्होंने धक्का मुक्की भी की, गाली गलौज भी की। मतलब इतना शांति प्रिय था। जब कॉलोनी और वार्ड के 30 लोग हैं, बुजुर्ग लोग हैं, सादा कुछ ओके था, वहां के इन्होंने इतना हुड़दंग मचाया और वहां पे धक्का मुक्की। और सारे ऑलमोस्ट सारे लोग, पता नहीं ये कहां से आए हैं, सारे ऑलमोस्ट बाहर के थे। ये सेटलमेंट हो चुका था कि जसपाल गोल्डी अपना नामांकन वापस लेंगे? हाँ, बिल्कुल कोई सेटलमेंट नहीं हुआ, बिल्कुल सामाजिक तौर पे बात है। बिल्कुल सामाजिक तौर पे ओके हो गया था। उन्होंने मुझे आधार कार्ड दिया, उनकी फोटो अभी मेरे व्हाट्सएप पे है, उनकी व्हाट्सएप निकलवाई। ठीक है, अभी भी उनकी आईडी, मैंने मीडिया में भी उनकी आईडी और उसकी उनकी फोटो दिखाई है। सब कुछ शांति भी। अब मैं आप अभी विकास भैया, मैं आपको 20 लोग बता दूंगा जो वहीं थे, उनके समर्थक, वो अभी यहाँ पे आके इंटरव्यू दे देंगे, पर उसका क्या फायदा। तो आपको लगता नहीं था भी अगर जो भी बात हुई है, जो पंचायती तौर पर बात हो रही है, समाज के लोग इन्वॉल्व है और वहीं वहीं बात हो जाती भी कौन उठाएगा पर्चा और कौन लड़ेगा चुनाव, ये कुछ डिसाइड का? बिल्कुल डिसाइडेड था। उन्होंने मुझे लड्डू खिलाया, मेरा मुंह मीठा करवाया। जी। हाँ, बिल्कुल। उन्होंने अपनी आईडी दी, मैंने उनको अपनी आईडी दी क्या? उन्होंने मुझे अपनी आईडी दी, हमने फोटोकॉपी करवाई, उनकी फोटो मेरे पिताजी ने खिंचवाई, मैंने अपनी फोटो खिंचवाई क्या? क्या उनके पास मेरी फोटो है? मेरे पास उनकी फोटो है। तो क्या लगता क्या है ये पूरा मामला क्या था? पूरा का पूरा हुआ क्या ये राजनीतिक दृष्टि से? देखो, हमारे साथ तो सामाजिक तौर पे वो गए थे। अब वहां जाके कांग्रेस वालों ने उनको क्या बोला, क्या ब्लैकमेल किया, या ये ब्लैकमेल हुए, इनकी आपस में क्या बात है तो सब भ्रष्टाचारी इनका। तो अब इन्होंने एक दूसरे के साथ क्या कर रखा है? क्या क्यों क्या उन्होंने ऐसी बात बोली कि वो गाड़ी में बैठ के उतरे ही नहीं? ये तो वो दिवांशी बुद्धू राजा बताएगा ना जी। बिल्कुल दोस्तों, आपको बता दें दिवांशु बुद्धि राजा का आपको मैंने पक्ष दिखाया, उसने क्या कहा है, कई आरोप लगाए हैं। और मेरे साथ जुड़ रहे हैं कृष्ण गर्ग, जुड़े हैं, मोनिक जी के पिताजी हैं और करनाल के सीनियर डिप्टी मेयर रह चुकी हैं। गर्ग साहब, क्या लगता है ये पूरा मामला क्या था, इतना बवाल मच गया? मामला ये है जी, वैसे तो कांग्रेस पार्टी करनाल का जो निकाय का निगम का जो इलेक्शन है इसमें बुखला चुकी है। इससे पहले 1-2 दिन पहले इनके शीगर जो नेतृत्व हैं, जो उसमें बहुत लोगों ने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की। कांग्रेस के पल्ले आज की डेट में कुछ भी नहीं है। हमारे कॉलोनी वासियों ने सबने उसको समझाया कि आप 2 लोग खड़े हो, कांग्रेस के पल्ले कुछ है नहीं, ना कोई वोट्स हैं। पहले भी गोल्डी
एक दफ़ा 2 दफ़ा, एक दफ़ा तो मेरे से हारा, एक दफ़ा वैसे भी शायद हारा होगा। मैं उससे लगभग 2800-2900 वोट से जीता था। जी। उसको 800 कुछ मिली शायद, मेरे को शायद 36-3700 वोट मिली, अंदाजा है जी। जी, जी। थोड़ा तो 150 से ऊपर भी नीचे भी हो जी। सकता है। उस चीज़ को देखते हुए कॉलोनी वासी साहब ने कहा भी आज की डेट में भारतीय जनता पार्टी का पलड़ा बहुत भारी है, कांग्रेस के बल्ले कुछ भी नहीं है, उसको लेके भी चलते हैं, आमो सामने नज़दीक नज़दीक मकान है, क्यों आपस में वो करते हो, गोल्डी के पास चलते हैं, बना लेंगे। वो मान गए, इसमें कोई दो राय नहीं। उसने मेरा मुंह मिठा कराया, बेटे का मुंह मिठा कराया, मैंने कराया। उसके एक बाद भाईचारे का मैसेज गया वहाँ पे। भाईचारे का मैसेज पक्का। जी। मुझे ये लगता है कि वहाँ से किसी ना किसी व्यक्ति ने मनोज बदवा या दिव्यांशु दुवंशु के पास फ़ोन कर दिया कि ऐसे करके ये भक्का ऐसे करके ऐसे हो गया। जी, जी हमारे जाने से पहले वहाँ पहुँच गए। जी। पहुँच के ਜਦੋਂ पहुँच के जे गोल्डी को पकड़ के एक साइड में ले गए काफ़ी। हमने कहा जो बात करनी है हमारे सामने कर लो। हाँ, जो कर लो ठीक बात है। उसके बाद इन्होंने धक्काशाही करके अपनी जो इनके पास इनोवा नहीं फॉर्च्यूनर गाड़ी थी उसमें बिठाने की कोशिश की। जी। उसमें हमने इसको बैटरी नहीं दिया। हुँ, उसके बाद काफ़ी देर घसा-घसी चलता रहा, सारा कुछ करता रहा। इस बंदे ने बाकायदा हमें मेरे को बाकायदा अपनी फ़ोटो, ये जो फ़ोटो है इसको, जी, फ़ोटो इसने मेरे को दी, जी, अपना आधार कार्ड दिया जी। और जो फार्म विड्रॉल फार्म जो अपना नॉमिनेशन वापस लेना था, वो तक साइन करके हमें दिए। जी। उसके बाद लास्ट में जब थोड़ी बहुत वो हुई, वो पता नहीं कैसे प्रेशर में आए, तो हमने गाड़ी-गूड़ी रोक के भी वो भी किया। आखिर में लास्ट में उसको पूछा कि तू भाई क्या चाहता है? वो कहता है इनके साथ जाना चाहता हूँ। ये हमने कहा जिगर आपके जाओ। साथ जाने के तैयार है या नहीं, उनके नहीं साथ? उनके साथ। अच्छा, उनके हमने साथ। कहा जिगर इनके साथ जाना तो जाओ। जाओ। बस ठीक है। ये पूरा का पूरा मामला है। फिर इसमें जब बात ही जब क्लियर होगी, जब पंचायत ने एक बात कर दी, पंचायत के बाद उसके बाद ये जो बवाल मचा, फिर इसका मतलब ये नहीं क्या पता, क्या कोई राजनीति हुई है बड़ी? ये नहीं पता उनकी क्या बात है। उनको एक साइड ले गए, एक साइड जाके कोई ना कोई कान-फूसी हुई, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, वहाँ जाके कोई बात की। उसके बाद वो प्रेशर में आए, क्या है, ब्लैकमेलिंग है, कोई और है, मैं कुछ नहीं कह सकता इसके बारे में। जिस चीज़ के बारे में पता नहीं, मैं फालतू बोलूँ अच्छी बात नहीं है। लेकिन वो प्रेशर में आके लास्ट में वो उनके साथ चला गया। किशनगढ़ जी, बात करें कि जिस तरह से मारपीट के आरोप लगा रहे हैं, मारपीट हुई है वहाँ पे? मारपीट थोड़ी बहुत ही धक्का-मुक्की हुई है, हमारे साथ भी हुई, उनके मारपीट साथ नहीं भी हुई, हुई। मतलब धक्का-मुक्की कहा हाँ, सुनी ऐसी है। ही ऐसी है। अच्छा। मार-पीट होती तो निशान होते, मेरे भी होते, उसके भी होते, बहुत बड़ी बात नहीं, अपन झूठ बोलें। कोई कहे भी उनके पास असला था, हमारे पास ऐसा कुछ भी नहीं है। कार्यकर्ता थे, आपस में भिड़ते रहे। उनमें जैसे मनोज वाधवा हैं और दिव्यांशु बुद्धि राजा हैं, साथ में वो एक और भी है निश्चय सोई। मैंने भी उनके खिलाफ एप्लीकेशन दी। शायद पता लगा था वो भी एसपी ऑफिस में हाँ, हमारे वो खिलाफ। भी गए थे। आपने भी दिया, कंप्लेंट दी कोई बात आपने? नहीं, जब पुलिस है, पुलिस अपने आप देखेगी, दूध का दूध, पानी का पानी होगा। कौन गलत है और कौन ठीक है, कोई ऐसी बात नहीं ये पूरा मामला जनता के दरबार में आ चुका है, अब क्या लगता है आपको? है। ऐसा है जी, वो बखला चुके हैं। आज की डेट में जीत उनके नज़दीक भी नहीं है। जीत क्या, ये समझो कि कुछ भी नहीं है उनके पल्ले। वो इससे बखला चुके हैं। चाहे वो मनोज वाधवा की बात करें, चाहे जसपाल गोल्डी की बात करें। कोई व्यक्ति जेकर उसको लगता है कि मेरी हार होने वाली है, मेरे वोटें नहीं मिलने वाली, तभी तो हमारे साथ कोई बात की उसने। हमारी बात मानी, पंचायत की बात मानी, मोहल्ले वाले की बात मानी। मोहल्ले वाले नहीं चाहते सी असि आमो सामने वो करिए, लेकिन ये दिव्यांशु बुद्धि और वो मनोज वर्धमा ने आके बीच में पंगा डाल दिया। दोस्तों, बात करें, एक पंचायती बात होती है, चुनाव है भाईचारे का चुनाव, और भाईचारा बिगड़ जाए वो कहीं ना कहीं बड़ा मैटर रखता है। मोनिक जी, कोई पंचायत में भी कहते हैं कि कोई मंदिर में जाने की बातचीत चल रही है, कि मंदिर में कसमा कुसमी की बातचीत, कोई ऐसा क्या मैटर है? नहीं, ऐसा है, उन्होंने अभी मैंने उनका इंटरव्यू सुना, गोल्डी जी ने एक बात कही, जो कि झूठी बात है। उन्होंने ये कही कि हम जिला परिषद ऑफिस गए थे, ये सोचकर कि इन दोनों में से एक पर्चा उठाएगा। मैं गोल्डी जी को कहता हूँ कि पहली बात तो बिल्कुल झूठ बोल रहे हैं। अगर उनमें है दम, ठीक है, तो आ जाएं या मुझे बुला लें, हम दोनों चलते हैं मंदिर, ठीक है, कसम खा लें कि ऐसी कोई बात हुई है। नहीं तो मैं सबको बुलाना नहीं चाहता, जो लोग वहाँ थे सबकी लिस्ट निकाल के सबको बुला लेता हूँ, फिर आपको इंटरव्यू में बुला लूंगा, गोल्डी जी को बुला लेना, एक दूसरी जगह इकट्ठे हो जाएंगे, उनके सामने वो कह दें कि कोई ऐसी बात हुई है कि हम दोनों में से एक ने पर्चा उठाना था, पर्चा उन्हीं ने उठाना था। बिल्कुल डिसाइड हो चुका था, 100% डिसाइडेड था उनसे। पंचायत ने। बिल्कुल पंचायत का फैसला था बाबूजी, उन्होंने मेरा मुंह मीठा करवाया, उन्होंने हम सबका मुंह मीठा करवाया, मैंने उनका मुंह मीठा करवाया, वो हमारे साथ गए, हमारी गाड़ियां थी, उनकी भी गाड़ी थी, ठीक है। तो बहुत लोग हैं जो मतलब बता सकते हैं आपको ये बात। जी।
बिल्कुल दोस्तों, ये कहीं ना कहीं बात करें, ये पूरा मामला जो है कि ये छोटा चुनाव है, सबसे पहली बात आपको बता दूं। और छोटे चुनाव के अंदर खास तौर पर क्या होता है, 2-3 कैंडिडेट हो तो कहीं ना कहीं पंचायती तौर पर बात चलती है, आपस में बातचीत हो जाती है भी, किसको खड़ा करना है, किसको जितवाना है, क्या करना है, ये सब होता है। तो गरज साहब, आपको क्या लगता है कि जो ये सारा मैटर हुआ है, तो इसके बारे में आपको क्या लगता है, इसका कहाँ हल क्या है? सीधी सीधी बात ये है, हल के साथ साथ मैं आपको बताऊं कि गोल्डी का जो ऑफिस है, वहां से लेके जिला परिषद तक दुनिया भर के कैमरे लगे होंगे। जिस गाड़ी में मैं था, उस गाड़ी को ड्राइव ही वो कर रहा था अपना गोल्डी गोल्डी चला रहा था। गोल्डी चला रहा था उस गाड़ी को। अच्छा। मैं पीछे बैठा था, अच्छा। पीछे मानक जी थे, हम्म। एक साथ में कोई और साथी था, जी। हम लोग उसमें गए। जी। तो जैसे मेरे एक बेटे, रजामंदी थी हाँ, आपकी। जैसे मेरे बेटे से बात हुई, जी। ये कहते भी कहीं भी उठा के वो कसम उठा दे, जी। चाहे मंदिर में, गुरुद्वारे, जिसको वो मानता है, जेन्युइन बात है ये। तो हमारे खिलाफ जो कार्रवाई चाहे प्रशासन वो कर सकता है। जी। ठीक है। दूसरी बात ये रही कि आज के समय में मेयर की सीट के साथ साथ जो 20 सीटें बीजेपी को कैंडिडेट जो कमल का फूल जिनके पास है, 20 की 20 प्लस 1, हम सारी की सारी जीतने वाले हैं। बीजेपी का व्यक्ति कोई छोड़ के नहीं गया इन दिनों में, जिधर छोड़ के गए हैं वो कांग्रेस वाले गए हैं। कांग्रेस बखला चुकी है। आने वाले दिनों में 12 तारीख को जैसे रिजल्ट होगा ना, जो आज वाला मैं आपको लिख के दूं कि जो वोटें इन लोगों को मिलने वाली है, उससे शायद डबल ट्रिपल 4 टाइम्स हमें मिलने वाली है। मतलब उन लोगों को गलत फहमी थोड़े दिन में बखलाता वो है जिसके पास पल्ले कुछ नहीं होता। हम बखलाई तो नहीं। आप ये देखो कि 4 या 5 या 6 वार्डों में कांग्रेस वालों ने अपना नॉमिनेशन उठा लिया। ठीक है। कोई बीजेपी वाले ने उठाया नहीं। फिर जो नहीं उठाया तो यहाँ कौन सी ऐसी बात होगी बीजेपी वाला उठाएगा। बिल्कुल दोस्तों, बात करें कि एक बड़ा खुलासा है ये कि एक गाड़ी जिसको जसपाल गोल्डी चला रहा है, गर्ग साहब ने बताया है, और गर्ग साहब पीछे बैठे हैं, समाज के लोग बैठे हैं, कि ये बड़ा खुलासा जिस तरह सामने आया। और भी लोग थे, बात करना चाह रहे थे, उनसे बात कर लेता हूं। क्या कहना चाह रहे थे आप? ये ऐसा था जी, सारे हम जो है ना वार्ड वासी थे और उनके साथ थे, और वहाँ पे उनके साथ उनके 2-3 बंदे और भी थे, जिसका नाम एक रमन अपना रामा जी हैं, रामा मदान भी था उनकी तरफ से, और एक गोस्वामी किशन गोस्वामी जी भी थे उनकी तरफ से, 3-4 बंदे वो भी थे जो मैं और भी नहीं जानता था। उनके सामने, सबके सामने इन्होंने कहा कि, और उन्होंने ये भी बात कही कि हम इसको यही समझा रहे थे कि तू जीतने की स्थिति में नहीं है, तेरे को कृष्ण मोनी गर्ग के हक में बैठना चाहिए। उसके बाद एक दूसरे को बताई, और हम हार भी लेके गए, हार डालने थे, कहते नहीं पहले वहां पे साइन करके फिर बाद में हार डालेंगे। उसके बाद वहां जाने के बाद ही वहां पे सबसे पहले मनोज वधवा जी आए। मनोज वधवा जी के साथ वो दूसरे अपना क्या नाम था उनके, बुद्धि राजा जी, वो उनके साथ 7-8 बंदे और थे, 2-3 सरदार थे, और एक गाड़ी में और बंदे थे। वो इकट्ठे होते गए और उसको पकड़ के बात करने के लिए इधर लेके जा रहे थे। गर्ग साहब ने उनको कहा आपने बात करनी है, हमारे सामने बात करो, कोई दिक्कत नहीं, आप बात करो, हमें कोई दिक्कत नहीं। कहते नहीं, हमारा कैंडिडेट है, हम बात करने हक रखते हैं। उन्होंने बात करने का लिए उसको साइड पे ले जाते ही गाड़ी में बैठाने की जबरदस्ती कोशिश की। जब हमने मना किया, उन्होंने वो गाड़ी उठा के दूसरी गाड़ी में उठा के शीशे बंद कर दिया, लॉक कर दिया। उसके बाद अंदर बैठ के वीडियो ही बना के उसको पता नहीं क्या समझा रहे थे, और गाड़ी में बैठा वो हाथ जोड़ रहा था। बिल्कुल। ये दोस्तों, आपने कई वीडियो देख लिए इस खबर को लेकर, और बात कर लेते हैं। अगर साहब, जैसे आपको लगता है कि गाड़ी में आप लोग साथ गए और वहां पर भी किडनैपिंग के आरोप लगा रहे हैं, भी किडनैपिंग कर लिया या कोई भी अपहरण की बात है, बहुत बड़ा संगीन अपराध हो जाता है, और ये मामला कहां तक आया? देखो, गोल्डी जसपाल कोई दूध चुंगता बच्चा तो है नहीं कि उसको किडनैप करके ले गए। जब लास्ट मोमेंट तक वो हमारे साथ गया है, उसी की गाड़ी में हम गए वहां पे, तो ये किडनैप करने वाली बात या कांग्रेस के कैंडिडेट को दबाने वाली बात, जेकर गाड़ी मैं चलाऊं, मेरे कोई साथ पीछे बैठे हों, उसको दबा के ले जाए, फिर तो अलग बात है। गाड़ी उसकी चला वो रहा है, उसका भतीजा पीछे बैठा है, अशोक मानक जी बैठे हैं, किडनैपिंग कहाँ से होगी? तो किडनैपिंग तो इसका मतलब आपकी होगी। बिल्कुल बिल्कुल खराब करने के लिए, ये सारा माहौल खराब करने के लिए इलेक्शंस का, इसमें कुछ नहीं है। अच्छा। जसपाल गोल्डी जी, कृष्ण गर्ग जी, हम लोग सब एक ही कॉलोनी के, एक ही कैंपस के वासी हैं। सभी ने मिलकर ये चाहते हैं कि जसपाल गोल्डी नहीं जीतने वाला है, कांग्रेस का कोई जनाधार नहीं है। दिग्गज नेता जो है ज्वाइन कर चुके हैं, आप सबको पता है, ये सब कुछ स्टंट सामने ही है, माहौल सा क्रिएट हो रहा है। बाकी और सुबह भी आप देख सकते हो कि हमारे जो है भंडारी जी हैं, उनके पक्ष में भी पर्चे उठाए हैं। एक कॉलोनी वासियों का ये प्रयास था कि भाई एक मिलजुल के एक कॉलोनी का, एक कैंपस का माहौल बनाया जाए,
जसपाल गोल्डी को समझाया जाए, उसको असलियत का पता है, मैं हारने वाला हूँ। मोनिक जी के पक्ष में वो बैठ जाए। कुछ चुनिंदा लोगों ने मिलकर, कॉलोनी वासियों ने उससे बातचीत की, जिसपे उसने अपनी सहमति जताई, अपनी आईडी भी दी है, अपनी फोटो भी दी है, मोनिक को गले भी लगाया है, सब चीजों को उसने माना भी है, मुंह मीठा भी करवाया है। विकास जी, कोई किसी के ऊपर दबाव नहीं है। भाई साहब के पास उसकी फोटो है, आईडी है, हमारे बेटे की भी आईडी फोटो एक दूसरे से की है, सब कुछ किया है। अपने आप गाड़ी में चला के वो भाई साहब को बिठा के लेके गया, किसी ने कोई जबरदस्ती नहीं की। उनको जब ये हुआ कि ये पर्चा उठा रहा है, बुद्धि राजा जी को, मनोज वधवा जी को किसी ने फोन किया है, जिसकी वजह से वो बौखला के भागे। कि तो ये भी पर्चा उठ गया, बाकी तो उठ ही गए, ये भी उठ गया, ये तो बिल्कुल ही सत्यानाश पिट जाएगा। बिल्कुल दोस्तों, बात करें तो ये पर्चा जो था, मुझे जो लगता है कहीं ना कहीं थोड़ी सी चूक हो गई। मतलब कि जो खबर थी ये लीक हो गई। खबर लीक होने के बाद स्वाभाविक है, बवाल तो मचा आता है। दरअसल आप कुछ कहना चाह रहे थे? मैं ये कहना चाह रहा हूँ, जब हम रास्ते में गए, मेरे को बेटे से बात हुई भी इसके लिए डॉक्यूमेंट्स क्या चाहिए। कहना पापा एक तो आधार कार्ड की कॉपी, डॉक्यूमेंट प्रूफ हुई, साथ में फोटो। वाकई हम लोग जो अपना गांधी जी की प्रतिमा है, उसके लेफ्ट हैंड में एक फोटो स्टेट की दुकान है, वहां हम रुके 10-15-20 मिनट रुके, वहां से उसकी फोटो खिंचवाई, वहां से आधार कार्ड की फोटो स्टेट कराई, फिर हम वहां से चले। मोनिक जी, आपसे आखिर में एक सवाल पूछ लेता हूँ। जब ये सारा पंचायती तौर पे हुआ, सारा डिसीजन भी हो गया, तब कोई फोटोग्राफ्स कुछ किस तरह के कुछ हुए वहां पे मौके पे? नहीं, हम आदो ऑफिस के अंदर जा ही नहीं पाए। नहीं, बाहर की बात है, जब पंचायत चल रही थी तो नहीं, तुम लोग हमने पंचायत लड्डू को जब खिलाए थे। सुनो, हमने पंचायत को एक पंचायत के रूप में ही पूरा किया, ताकि एक तो सामाजिक तौर पे एक पंचायत हुई, उसको ज़्यादा पॉपुलर ना किया जाए। ठीक है, एक कैंडिडेट के पक्ष में बैठ रहा है, सब सामाजिक हो रहा वो है, बेइज्जती तो वाली बात हो हाँ, जाती है। तो आप समझ ही रहे हो, इलेक्शन एक ऐसा होता है कि मेरी बेइज्जती ना हो या मेरी ना हो या उनकी ना हो, तो हमने ऐसा कुछ भी नहीं किया। बिल्कुल ही एक बिल्कुल वेरी फ्रेंडली वो माहौल था, सब बुजुर्ग बैठे थे, सब बीच में बैठे थे, कॉलोनी के बहुत लोग थे, उनके समर्थक थे, मेरे समर्थक थे। अब उनके पास समर्थक नहीं है, उनके सारे समर्थक मुझे कॉल कर रहे हैं कि गोल्डी जी ने बहुत गलत किया। बिल्कुल दोस्तों, बता दें, समर्थक फोन कर रहे हैं, गोल्डी जी ने बहुत गलत किया। अब जमीर की बात आ जाती है। जमीर इंसान का क्या कहता है? कहीं ना कहीं मुझे लगता है पछतावा होता है जो गलती करता है। दोस्तों, ये खबर आपको कैसी लगी है कमेंट बॉक्स में हमें बताइएगा। आप देख रहे हैं अब तक टाइम्स, मैं हूं विकास सुखीजा, अपने साथी के निशाद के साथ। नमस्कार।